गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि उच्चारण का हमारे जीवन में कितना महत्व है। गलत उच्चारण करने से कैसे हम सही बात को भी गलत कह जाते हैं और गलत बात को कुछ और कह जाते हैं। जो कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं और जो कहना नहीं चाहिए वो कह जाते हैं, उसका गलत अर्थ निकल जाता है। तो उच्चारण, शब्दों के, वर्णों के उच्चारण के बारे में मैंने जानकारी दी थी और कुछ बताए भी थे आगे कि किन किन वर्णों के उच्चारण होते हैं। आज उसी प्रक्रिया को आगे चलते हुए हम बताएंगे कि आगे के शब्दों, वर्णों का क्या उच्चारण स्थान है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि ऋतु रसाणाम मूर्धा और अकुह विसर्जनीय कंठा, मतलब ये कि आ और कवर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ई इचु यशानाम तालु, ई और चवर्ग और या और शा का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसी तरह से ऋतु रसाणाम री, टवर्ग और का उच्चारण, शा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और फिर हमने बताया था ऋतु लसानाम दंता, री, ता और सा का ली उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इस तरह से मैंने बताया था। आज मैं आपको आगे बताऊंगी उसी में उपु, इसमें है पू और पू, उपू। मतलब ये है कि पू मैंने बताया था आपको पवर्ग, तो पवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, हा, बा, भा, मा। तो ऊ और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है। तो आप इसको उच्चारण करके देखेंगे ऊ, इसमें हमारे ओंठों का काम, ओंठ से हवा निकलती है, इसमें ना जीभ होता है ना तालु, किसी का कोई लेना देना नहीं, ओंठ विशेष तौर से होते हैं। तो ऊ, पा, फा, बा, भा और मा। देखा होगा बच्चे जो हैं, जब उनके दांत नहीं होते हैं तो सबसे पहला वो शब्द जो बोलते हैं बा, है ना, बा, यानी ओंठ से बोलने वाले शब्द उनके मुंह से आसानी से निकलते हैं, बा, मा, पा। और हम लोग समझते हैं कि वो हमारे परिवार वालों को बुला रहे हैं, वो जानते हैं, पहचानते हैं सबको, लेकिन दांत न होने के कारण या और जानकारी न होने के कारण वो जब हवा जब टकराती है तो सीधे ओंठ से निकलती, तो पा, हा, सीधे ओंठ से ही निकलती, तो इसलिए वो सरल होती है। तो इनका उच्चारण स्थान ओठ होता है। इसी तरह से अब आएंगे हम यहाँ गणनम नासिकाचा। तो इसमें देखो इया, मा, गा, णा और ना और मा, ये जो है इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, अनुनासिक इनको बोलते हैं। तो देखेंगे आपने वर्ग के ये अंतिम वर्ण है, इया बोलते हैं ना नाक से, नाक के बल, इया, मा, ङा, णा, ना, मा, ये सब इनको अनुनासिक बोलते हैं। और अनुनासिक किससे कहते हैं? जो मुख और नाक से बोले जाते हैं शब्द वो अनुनासिक होते हैं। इसके लिए कहा गया मुख नासिका वचनोनुनासिका, जो मुख और नाक से बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको अनुनासिक कहते हैं। तो इन वर्णों को हमेशा अनुनासिक बोला जाता है। आगे आता है
वकारों दंतोष्ठ। मतलब कहने का है वा का उच्चारण स्थान दांत और ओठ होते हैं। वा बोलते समय हमारी जीभ जो है दांतों को और होठों को छूते हुए टच करती है। तो इस तरह से वा का उच्चारण स्थान दंत है, दंतोष्ठ है। और आगे है ओ दो कंठ कंठोष्ठ। माने ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। तो ओ बोलते समय हमारे ओंठ और कंठ से का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अब उच्चारण स्थान के ज्ञान के बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे कि व्यंजन का कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के, तो इसमें जो है दो प्रकार के अभी चर्चा कर रहे हैं। जिसमें होता है, एक होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब वे व्यंजन जिनको बोलने में हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़े, कम ताकत लगानी पड़े, वो अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे जो व्यंजन है कौन कौन से आते हैं। हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है अल्प प्राण कहलाता है। और यण प्रत्याहार, तो यण प्रत्याहार जो है वो हायावरट के या व र ल तक के व्यंजन जो है वो उनका भी उच्चारण जो है अल्प प्राण वो माने जाते हैं। तो इसको बोलने के लिए कहने का मतलब ये है कि इन वर्णों को बोलने के लिए हमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। अब ये पहला और तीसरा और पांचवा, जैसे कि कवर्ग का का, खा को छोड़ दे ग और घा को छोड़ दे ङ। तो मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है इसे हम अल्प प्राण मानेंगे, कहा जाता है। और य व र ल ये होते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इन वर्णों को हम अल्प प्राण कहते हैं। इसी के साथ अब दूसरा आता है महाप्राण। महाप्राण, अब जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा और यण प्रत्याहार जो है ये अल्प प्राण है। तो महाप्राण में क्या होगा, दूसरा, चौथा तथा शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार में क्या आएगा, सर्ष सर से लेकर के हल का ला तक। तो श स ह ला यहाँ तक का जो व्यंजन है वो आपके हल प्रत्याहार में आते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान को उच्चारण जो है महाप्राण होगा। इसको एक मिनट समझ लीजिएगा। दूसरा और चौथा, जैसे कि खा है ना, घा, और दूसरा है था, और था से धनुष वाला धा, और था, मतलब हर वर्ग का दूसरा व्यंजन था और उधर ढा। तो जो दूसरे और चौथे व्यंजन है वो हमेशा महाप्राण होते हैं, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा वायु का प्रयोग करना पड़ता है। और अल्प प्राण मतलब उसमें हमें कम का प्रयोग करना पड़ता है। और शल में सस सर हल, शा सा हा यहाँ तक के तीन व्यंजन जो है ये हमारे शल में आते हैं। तो इनको हम महाप्राण में, इनके लिए हमें महाप्राण का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर ये आपको अल्प प्राण, महाप्राण या विवार, घोष, संघोष ये शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आ रहा, नहीं पता चल रहे हैं, तो आप मेरे पीछे जो वीडियो पिछला बनाया था उसको आप देख सकते हैं। मैं अपना लिंक डाल दूंगी इसमें, तो आप उसको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि इसको अच्छे से पढ़ें। अब आगे हम चलते हैं
प्रत्याहार को विवाद, संभाष, अघोष भी कहते हैं। तो बताया था खर प्रत्याहार क्या होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माहेश्वर सूत्र, जिसमें कि प्रत्याहार भी बनाना बताया था, और जब मैं क्लास में भी पढ़ाती हूँ तो आपको पढ़ाते समय बताती हूँ कि प्रत्याहार कैसे बने, माहेश्वर सूत्र क्या है। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे इसको ध्यान से रखना है। देखो, ख, फा, छा, ठा, थ, च, ट, त, व, क, प, स, श, श। ये इतने वर्ण आएंगे जो बोलते हैं खप छठत चटतो कपय शस सर। तो खास लेके यहाँ तक रा जो है इसको हम कटा होता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो ये जो है खर प्रत्याहार होते हैं। इसमें जो वर्ण है इन्हें हमें विवाद भी कह सकते हैं, श्वास भी बोल सकते हैं और अघोष भी बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि परीक्षा में या कभी पूछा जाए आपसे कि अघोष क्या है या विवाद क्या कहते हैं, श्वास किसे कहते हैं। तो ये इतने वर्ण जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें अघोष कौन सा है, इसमें श्वास कौन सा है। तो इस तरह के वर्णों का प्रयोग है। अब इसी तरह से हर्ष प्रत्याहार आता है। तो हर्ष प्रत्याहार जो है उसे हम संवार, घोष या नाद के नाम से भी जानते हैं। इसमें हा, हर्ष में हा, या, वा, रा, ला, या, मा, गा, ड़ा, ना, झ, भा, भा, ढ, धा, ज, ब, ग, ड, द, श। तो हा और शा मिलकर के हो गया हर्ष। तो इन सबको पूरा ना बोल करके सीधे कह दिया गया कि हर्ष को संवार, घोष या नाद कहा जाता है। तो जब भी ऐसे कोई पूछ ले कि बाप शब्द जो है या इन शब्दों में से घोष शब्द कौन सा है, नाद कौन है, किसे कहते हैं, तो आप हर्ष प्रत्याहार सीधे हर्ष को बोलते हैं, घोष, नाद, इस तरह से इसको हम समझेंगे। और अगर कोई इसमें समस्या हो, समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आपका सुझाव, आपकी सलाह सर माथे पर आप जैसा भी पूछेंगे उसके हिसाब से आपको जरूर संतुष्ट किया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी उसे समझें और अपने बच्चों को समर्थ बनाएं, सही शिक्षा दें, सही ज्ञान दें। धन्यवाद, नमस्ते।